वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू ह्यूमैनिटी क्लासेस। तो आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज से ह्यूमैनिटी क्लासेस का जो चैनल है ना, वहाँ पे हर सब्जेक्ट का एक लेक्चर जो है वो डेली अपलोड हो जाया करेगा। तो कुछ बच्चे कह रहे थे कि भाई सर हमें जो है वो साथ साथ ही तैयारी करनी है, इसीलिए हमने जो है वो हर एक दिन एक सब्जेक्ट का एक ही लेक्चर अपलोड करेंगे। तो आज मैं आपको शुरू करवाने जा रहा हूँ इंडियन इकॉनमी। तो आज जनरल इंट्रोडक्शन ही करेंगे कि जनरल इकोनॉमिक्स की जनरल इंट्रोडक्शन करेंगे। और सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि जो एग्ज़ाम है ना वो दिसंबर स्टार्टिंग में हो ही जाएंगे। तो इसलिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी को और अच्छे तरीके से मजबूत कर लें, और जिन्होंने अभी शुरू नहीं किया तो वो हमारे साथ शुरू कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैं शुरू करता हूँ आज का टॉपिक, जिसका नाम है जनरल इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स होता क्या है? सबसे पहले इकोनॉमिक्स हो गया कि आपने किसी चीज़ को कैसे मैनेज कर दिया। जैसे आपके घर में जो भी इनकम आ रही है, जो भी चीज़ें आ रही हैं, चाहे वो राशन आ रहा है, चाहे वो कुछ पैसे आ रहे हैं, आप उस पैसों को कैसे खर्च करते हो, उस राशन को कैसे एलोकेट करते हो, किसी भी चीज़ को कैसे एलोकेट करते हो, किसी मैनेज करते हो, उसको हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। अब इकोनॉमिक्स वर्ड आया कहाँ से है? इकोनॉमिक्स वर्ड एक ग्रीक वर्ड, दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जिसका नाम है ओक्यूस, जिसका मतलब होता है हाउस, एंड नेमन का मतलब होता है टू मैनेज। मतलब आप घर को कैसे मैनेज करते हो। अब जैसे हम किसी कंट्री की इकोनॉमी बोलते हैं, भाई इस कंट्री की क्या इकोनॉमी है, तो हम कहते हैं इस कंट्री में कैसे मैनेज हो रहे हैं फंड्स, कैसे मैनेज हो रहे हैं रिसोर्सेज, ठीक है ना। तो इसी को कहते हैं इकोनॉमिक्स। अब कैसे अपने रिसोर्सेज को मैनेज करते हो अच्छे से। अब जो पूरा कंसेप्ट है ना इकोनॉमिक्स का, वो इस चीज़ पे घूम रहा है। मतलब अब जैसे ह्यूमन वांट्स हैं, अब हम क्या करते हैं, हम ह्यूमन वांट्स को फुलफिल करने के लिए क्या लगाते हैं? एफर्ट्स लगाते हैं। एफर्ट्स लगाते हैं। जैसे अगर आपको पता है कि भाई हमने कोई चीज़ खरीदनी है तो उसके लिए हमें पैसे चाहिए, तो पैसा कैसे आएगा? जब हम एफर्ट लगाएंगे पैसा कमाएंगे। तो किसी भी चीज़ को फुलफिल करने के लिए, किसी भी वांट को फुलफिल करने के लिए हम क्या लगाएंगे? एफर्ट लगाएंगे। अब इस एफर्ट से क्या होगा? हमें सेटिस्फैक्शन मिलेगी। तो ये जो कंसेप्ट है ना इकोनॉमिक्स का, ये बिल्कुल इसी पे घूमेगा। वांट, एफर्ट, तो सेटिस्फैक्शन। क्योंकि वांट को फुलफिल करने के लिए आप एफर्ट लगाओगे, एफर्ट से आपको क्या मिलेगा? सेटिस्फैक्शन। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स की। और जनरली जो है ना वो दो टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स होती है, जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या हो गया और माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या हो गया, पहले हम डिस्कस करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या हो गया, देखो नाम से ही क्लियर है। मैक्रो, मैक्रो का क्या मतलब होता है? लार्ज। लार्ज इकोनॉमिक्स, लार्ज इकोनॉमिक्स का मतलब होता है हम किसी भी चीज़ का क्या लेंगे? एग्रीगेट लेंगे। एग्रीगेट का मतलब मैं आपको समझाता हूं। इसमें क्या होता है, अगर एग्जांपल लेके समझाता हूं। अगर समझ लो मैं बात कर रहा हूं किसी एक पर्टिकुलर एरिया की, जैसे पुंछ की बात कर रहा हूं, या जम्मू की बात कर रहा हूं, या कठुआ की बात कर रहा हूं, तो वो तो इंडिविजुअल एक यूनिट आ जाएगी ना। अगर मैं बात करूं इंडिया की, जैसे मैं कहूं यार इंडिया में कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है जो अभी अब बहुत ज़्यादा हो रही है, या इंडिया की वीट प्रोडक्शन कितनी है ना, या इंडिया की राइस प्रोडक्शन कितनी है, तो उसको हम कहेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। इसको थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट? क्योंकि इसी से आपकी इनकम जनरेट होगी, इसी इकोनॉमिक्स से आप इनकी इनकम जनरेट होगी। जब इनकम जनरेट होगी या बेटर मेथड ऑफ प्रोडक्शंस होंगे, बेटर मेथड ऑफ क्या कहते हैं आपको, डिज़ाइनिंग होगी, बेटर मेथड ऑफ ऑपरेशंस होंगे, तो उस वजह से क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगी। जैसे नई नई फैक्ट्रीज लगेंगी, जैसे जैसे पैसा आएगा ना इकोनॉमिक में, तो नई नई फैक्ट्रीज लगेंगी, नई नई इंडस्ट्रीज लगेंगी, तो वहाँ से क्या होगा? वहाँ से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी। तो इसी वजह से इसको कहा जाता है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ये जो कंसेप्ट है ना अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स का, ये दिया था रेंजर फ्रिश ने। तो ये भी बहुत बड़े इकोनॉमिक्स थे। तो
इन्होंने दिया था ये कंसेप्ट। अब बात करते हैं हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की। देखो नाम से ही क्लियर है, माइक्रो का मतलब क्या होता है, स्मॉल। जब हम किसी इंडिविजुअल यूनिट की बात करेंगे, जैसे मैं बात करता हूँ कि पुंछ में राइस की क्या प्रोडक्शन है, या पुंछ में कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, या पुंछ की पॉपुलेशन कितनी है, या जम्मू की पॉपुलेशन कितनी है, तो उसको हम कहेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसको प्राइस थ्योरी भी कहा जाता है। इससे हम इस प्राइस थ्योरी इसको क्यों कहा जाता है, इसमें जो टोटल प्रोडक्शन होती है उसकी कंपोजिशन और एलोकेशन के बारे में डिस्कस किया जाता है। कंपोजिशन और एलोकेशन के बारे में डिस्कस किया जाता है इंडिविजुअल यूनिट्स की कंपोजिशन और एलोकेशन के बारे में डिस्कस किया जाता है। आई थिंक आपको ये समझ आ रही होगी। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक सिस्टम की। देखो जनरली 3 टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं। जैसे पहला आ गया कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो गया, जितनी भी प्राइवेट कंपनीज आ जाती हैं वो सारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में आ जाती हैं। इसमें जो ओनरशिप होती है वो प्राइवेट होती है, मतलब लोगों द्वारा। इसमें गवर्नमेंट का मिनिमम कंट्रोल होता है, या तो होता ही नहीं है या मिनिमम कंट्रोल होता है। और इनका जो मेन मकसद होता है ना, वो होता है प्रॉफिट मोटिव। इनको सिर्फ प्रॉफिट कमाने से मतलब होता है। जितनी भी प्राइवेट कंपनी आ जाती है ना, वो सारे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर आ जाती हैं। अब आ जाती है सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या हो गया, नाम से ही क्लियर है, सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट का मतलब क्या हो गया, सोशल, मतलब कि वो इकोनॉमी जिसमें लोगों के बारे में भी सोचा जाए। जैसे अब हमारे बारे में कौन सोचा है, गवर्नमेंट सोचती है। गवर्नमेंट क्या करती है, हमारे लिए स्कीम्स लाती है, हमारे लिए प्रोजेक्ट्स लगाती है, हमारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है ताकि हमें फ़ायदा हो सके। इस तरीके की इकोनॉमी को हम कहेंगे सोशल इकोनॉमी। एक और टाइप की इकोनॉमी होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, ये ब्लेंड होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का और सोशलिस्ट इकोनॉमी का। इसमें क्या होता है कि कुछ जो शेयर्स हैं वो गवर्नमेंट के पास होते हैं, कुछ शेयर्स क्या होते हैं, प्राइवेट ओनरशिप के पास होते हैं। इस वजह से गवर्नमेंट का भी थोड़ा कंट्रोल रहता है उन कंपनीज के ऊपर। जैसे आप PSUs लगा लो, है ना, PSUs क्या हो गया, इसमें प्राइवेट भी होता है और पब्लिक भी होता है। या PPU लगा लो, पब्लिक प्राइवेट यूनिट्स होती हैं जो, ये भी इसी के अंडर आ जाती हैं। और अब सबसे बड़ी बात क्या आती है कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं इस इकोनॉमी में, मतलब इन 3 इकोनॉमिक सिस्टम में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम क्या आएगी कि भाई आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, आप उस रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करते हो, मतलब उन रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करते हो। एक ये प्रॉब्लम आ गई। एक आपके पास, आपको ये भी पता होगा कि भाई वांट्स आर अनलिमिटेड, क्योंकि ह्यूमन वांट्स तो अनलिमिटेड है ना। आप जितना पैसा लोगों के पास होगा उतना लोग ज़्यादा खरीदेंगे, तो आप उसको कैसे टैकल करोगे। तीसरे नंबर पे आपको जो मोस्ट कॉमन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं, जो तीनों टाइप की इकोनॉमी में आती हैं, वो आती हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर होम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब बनाना क्या है। अगर आप समझ लो कोई प्लांट लगा रहे हो, ठीक है ना, आप जम्मू में कोई प्लांट लगा रहे हो, तो आप पहले देखोगे कि यार मैं बनाऊं क्या, फिर ये जो चीज़ मैं बनाऊंगा ये किसके लिए बनाऊंगा, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ठीक है ना। और तीसरी क्या आ गया कि कैसे बनानी है, क्योंकि अगर डिमांड होगी तो ही आप सप्लाई दे पाओगे ना। अगर डिमांड ही नहीं होगी तो आप सप्लाई कैसे दोगे। तो सबसे पहले आपको उसकी डिमांड देखनी है कि मेरे को क्या यहाँ पे किस चीज़ की डिमांड है। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं कि भाई जैसे हम देखते हैं कि इंडिया में जो है वो सैफरन जो है वो सिर्फ कश्मीर में मोस्टली होता है। तो अगर आप एक मतलब कि एक होलसेल शॉप खोलते हो कि भाई आप कश्मीर से चलो है कि लेके आते हो सैफरन, और हम चलो है कि लेट अस सपोज हम जम्मू में बेचेंगे भाई, है ना। तो आप कश्मीर से ला रहे हो, आपको पता है कि जम्मू में डिमांड है, तो हमें क्या करना है, व्हाट टू प्रोड्यूस, मतलब हमें क्या चीज़ बेचनी है, हमें सैफरन बेचना है, ठीक है भाई। अब इसको खरीदेगा कौन, ये भी तो देखना पड़ेगा ना, कि डिमांड है इसलिए तो आप लेके आए हो, और होम टू प्रोड्यूस ये भी हो गया। अब कैसे इसको बेच सकते हैं यार, हम कोई आउटलेट खरीदें, है ना, हम एडवर्टीजमेंट करें, या हम कोई काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेस खोलें अपनी शॉप की, तो कैसे इसको
ये प्रॉब्लम जो है ना, ये 3 प्रॉब्लम, ये हर तरीके की इकोनॉमी में आती ही आती हैं। तो आपको क्या करना है, आपको इन्हीं 3 प्रॉब्लम्स को स्टडी करके फिर आप कोई भी जो है प्रोजेक्ट वो स्टार्ट कर सकते हो। तो ये आपको जो है, ये लेक्चर जो है वो जनरल इंट्रोडक्शन का था, ये आपको बहुत हेल्प करेगा नेक्स्ट जो फर्दर आप इंडियन इकॉनमी जब हम शुरू करेंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा तब। लेकिन अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। तो अभी के लिए शॉर्ट लेक्चर्स ही आएंगे। इसके जो नोट्स हैं वो भी मैं जो ग्रुप में डाल दूंगा, टेलीग्राम जो हमारा ग्रुप है उसमें भी डाल दूंगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और साथ में इसका जो PDF नोट्स है ना, वो नोट्स भी आपको हमारे जो चैनल है अपना फेसबुक में जो हमारा ग्रुप है बना हुआ है ह्यूमैनिटी क्लासेस का, वहाँ पे भी इसको डाल दिया जाएगा। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। डेली की एक वीडियो आपको हर एक सब्जेक्ट के ऊपर मिलती रहेगी। इससे बहुत सारे जो पोस्ट के सिलेबस हैं वो कवर हो जाएंगे, जैसे कि वेटनरी फार्मासिस्ट हो गया, स्टॉक असिस्टेंट हो गया, तो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट हो गया, सब इंस्पेक्टर का हो गया, सब इंस्पेक्टर फाइनेंस का हो गया। तो वैसे बहुत सारे जो हैं वो टॉप में सारे पोस्ट के सिलेबस जो हैं वो कवर हो जाएंगे। ये जनरल सिलेबस हम एक एक जो प्लेलिस्ट है वो बनाते जा रहे हैं। तो आई होप सबको समझ आया होगा। किसी को अगर नहीं समझ आया तो वो मुझे कमेंट में मैसेज कर सकता है, मैं उसको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। थैंक्स, गुड बाय।